मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। देखिएगा, सुनना भी एक आर्ट है। सुनते सुनते भी आपका मन कहाँ चला जाता है, अरे पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मन के कभी दृष्टा बने ही नहीं। आपका शरीर यहां प्रेजेंट होता है, मन नहीं होता। कई भक्त लोग ऐसे हैं इन्हीं सत्संगियों में जो हमारे सुनी हुई लीलाओं को पूरा का पूरा सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और हमें सुना भी देते हैं। और बहुत से कहते हैं हाँ आपने बताया तो था लेकिन हमें याद नहीं। 0/100। क्यों? उसमें हमारा मन थोड़ी था, हमारा शरीर बैठा था वहां पर। कोई मनुष्य, ध्यान से सुनिएगा, कोई मनुष्य चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो, अपनी सब इच्छाएं पूर्ण नहीं कर सकता। ऐसा संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकता हो। आप कहेंगे कैसी इच्छाएं? भोग की इच्छाएं। अब लोग भोग की इच्छा को सिर्फ एक समझते हैं। हर प्रत्येक इंद्रिय भोग करती है। आंख का विषय, नासिका का विषय, रसना का विषय, कान का विषय, स्पर्श का विषय, हर इंद्रिय से व्यक्ति भोग करता है। कभी आप अपने भोग की इच्छाएं पूर्ण नहीं कर सकते। और संग्रह की इच्छाएं, मैं ये जमा कर लूं, मैं ये जमा कर लूं। आपका मन करता है हीरे की दुकान पे जाकर के काश ये दुकान ही मेरी होती। हीरे के दुकानदार भी ये सोचता है शायद हीरे का कारखाना मेरा होता, हीरे की खान मेरी होती। और दूसरा कर्म की इच्छाएं, नोट कर लो, ये 3 इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं कर सकता। भोग की इच्छा, संग्रह की इच्छा और कर्म की इच्छा है। तो क्या करें हम? अब आप मुझे बताइएगा, हम क्या करते हैं? छटाई करते हैं। हम कैसे छाटें कि कौन कौन सी पूरी की जाएं? नंबर 1, कौन कौन सी पूरी की जाएं और कौन कौन सी छोड़ दी जाएं? आप बताइएगा, आपके घर में रसोई का सारा सामान रखा होता है, क्या सारा एक साथ बना लेते हो? आपकी रसोई में सारा सामान रखा हुआ है, हर चीज रखी है, लेकिन हर रोज हर चीज नहीं बनाते, इच्छा होती है। ऐसे ही सोचिएगा कि भोग की कौन सी आवश्यकता जरूरी है। भैया किसी के यहां से आवाज आ रही है, कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, शांत रहिए। तो कौन सी पूरी की जा सकती हैं, कौन सी छोड़ दी जाएं? छोड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है, वरना हम गुलाम बन जाएंगे। ये आज नहीं कल कर लूंगा, ये कल नहीं परसों कर लूंगा। छोड़ने की आदत नहीं है हमें। फिर ध्यान दीजिएगा, आपने 10 इच्छाओं में से 4 छाट ली, 6 छोड़ दी। अब 4 में सोचिएगा किन्हें प्राथमिकता दी जाए, किन्हें सबसे पहले किया जाए।
फिर उन 4 जो बची उनमें डिसाइड करो किस एक पूर्ण होने से सब पूर्ण हो जाती हैं। वो ऐसी कौन सी इच्छा है जो मेरी एक पूरी हो जाए जिससे बाकी सब मिट जाएं। करके देखिए। यहां से आपके विवेक का, आपकी समझ का धर्म शुरू होता है। हम बिना इच्छाओं में काट छाट किए मनुष्य जीवन चल नहीं सकता। आप कपड़े की दुकान पे जाते हो, उसने आपको 50 साड़ियां दिखाई, वो कहता है ना, वो दो कितना समझता है, मैडम इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। आप क्या कहते हो, हमसे कौन सा लेने को कह रहा है, सिलेक्ट ही तो करनी है। आपने 10 सेलेक्ट कर ली, फिर कहता है अब इनमें से देखिएगा, ये निकाल दूं, ये निकाल दूं। फिर आपका मन कहता है ना 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 ना। आपकी दृष्टि वो भांप लेता है किसके ऊपर निगाह कर रही हैं। आपकी निगाह अगर एक लेने गई है तो वो क्या एडवाइस करता है, मैडम 2 तो ले लीजिए, एक से क्या होता है, ये देखिए आपके ऊपर कितनी अच्छी लगेगी। हम वो सेल्समैन है, उसकी बातों में आके ऐसे ठगे जाते हैं। वो कहेगा अरे आप जैसे, आपके ऊपर तो ऐसा लग रही है आप ही हेमा मालिनी बन गई, आप ही ऐश्वर्या राय बन गई। और हम लोग अपनी गधे की शक्ल को भूल जाते हैं, उस समय तुरंत पागल बन जाते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं, पहले इच्छाओं को देखिए कौन कौन सी इच्छाएं मन में हैं, फिर उन्हें छाटिए, फिर एक पूर्ण करने वाली सोचिएगा। ऐसी एक पूर्ण इच्छा, यहां से धर्म की शुरुआत होती है। बिना इच्छाओं में काट छाट नियंत्रण से मनुष्य जीवन चल नहीं सकता। इसलिए संग्रह, भोग और कर्म पर अपनी विवेक शक्ति के द्वारा धर्म का निमंत्रण होना चाहिए, जो हम लोग नहीं कर पाते। जहां जाते हैं उसने कहा हमने तो एकादशी के व्रत किए थे, हम देखो कितने माला माल हो गए, अब हम क्या कह रहे हैं, इस बार ना एकादशी मैं भी चालू करूंगी। किसी के गए, उसने कहा हम तो पूर्णमासी का व्रत करते हैं, हमारे तो घर में ये सब चीज आ गई पूर्णमासी करने से। अब हम क्या कह रहे हैं, 4 दिन बाद पूर्णमासी आनी है, एक टाइम भूखा ही तो रहना है। देखो मैं बता रहा हूं कैसे ठगे जाते हैं हम लोग। किसने कहा, उस मंदिर में गए थे हम, वहां पर मन्नत मांग के आए थे। मांगते मन्नतें बहुत मांगते हैं, क्यों, हम सब इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, मैंने आज आपसे जो निवेदन किया, कर्म, भोग और संग्रह की इच्छाओं की हमारे को ये ज्ञात होता है छाटने के बाद कि उन्हें 3 भागों में बांटना चाहिए। उन्हें 3 भागों में बांटना चाहिए, कोई नहीं बांटता। आप मुझे बताइए, जब हलवाई से आप खाना बनवाते हो, वो आपको 500 चीज की लिस्ट दे देता है, 50 प्रकार के चीले बनेंगे जी, 500 सब्जियां हैं, आप सारी बनवा लेते हो? वहां पर काट छाट होती है, लेकिन अपने जीवन की इच्छाओं पर हमने कभी काट छाट नहीं की। हमने अपने मन की चालाकियों को गुलाम बनते रहे, कभी देखने का प्रयत्न ही नहीं किया ये मन क्या क्या कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कर्म, भोग और संग्रह की इच्छाओं की मूल प्रेरणा और उद्देश्य के संबंध में विचार करने पर ज्ञात होता है, 3 भागों में बांटने पर होता है। देखिए, जीवन संबंधी, मृत्यु, रोग और भूख आदि से बचने के लिए क्या सामग्री की आवश्यकता है। आपको ठंड से बचने के लिए
महंगा स्वेटर लेने की आवश्यकता है या गर्म स्वेटर लेने की आवश्यकता है? जरूरत तो पड़ती है गर्म कपड़े की, लेकिन हम क्या देखते हैं? सबसे कॉस्टली कौन सी चीज है? ये गुलामी बताती है इंसान की। जीवन संबंधी मृत्यु, रोग, भूख, ठंड, इनसे बचने के लिए कौन सी चीज की आवश्यकता है? फिर आती है बात ज्ञान संबंधी, कहीं मूर्ख ना बनना पड़े, इसके लिए ग्रंथ, पाठशाला, सत्संग, गुरु के पास जाकर के हमें अपने जीवन के लिए सबसे ज्यादा, कहीं हम मूर्ख ना बन जाएं। आज आप 500 गुरुओं के पास जाओ, 500 तरह के रास्ते बता देंगे, 500 तरह की उपासना बता देंगे। फिर सबसे बड़ी चीज आती है आनंद संबंधी इंद्रियां और मन को अभाव, दुख, चिंता आदि से बचकर प्रफुल्ल प्रसन्नता करने के लिए क्या सामग्री चाहिए? मुझे किससे सबसे ज्यादा आनंद मिलेगा? अब देखिएगा, शरीर का आनंद या आत्मा का आनंद, यहां डिवाइड कीजिए। अब सोचिएगा, एक चीज सोचूं, आज मैं बढ़िया चीज खा लूंगा, उसका क्या फल मिलने वाला है? सुबह पार्टी बनने वाली है। आज मैं भगवान का बढ़िया चिंतन कर लूंगा तो क्या मिलने वाला है? भगवान का लोक मिलने वाला है। तो मैं क्या इच्छा करूं? कौन सी पूर्ण चीज पाना चाहूं? लेकिन ये सब बातें कौन सोचे? आप सोचिएगा, कौन सोचे? कोई वहां जाना ही नहीं चाहता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आनंद संबंधी इंद्रियां और मन को अभाव, दुख, चिंता आदि से बचाकर परमात्मा के लिए कैसे लगाया जाए? इन तीनों प्रकार की इच्छाओं की रूपरेखा आप कैसे लगा सकते हैं? आप बताइएगा। अभी आपके सामने जो निचोड़ बताने जा रहा हूं उसको नोट कीजिएगा। हमें अविनाशी जीवन चाहिए। हमें कौन सा जीवन चाहिए? जो पैदा होके मरने वाला शरीर चाहिए या भगवान का संग चाहिए? आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको मरने और पैदा होने वाले रिश्तेदार चाहिए या उनका, देवताओं का, जो उन संतों का संग चाहिए जो सदा भगवान के कैंकर्रे में रहते हैं? सोच लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा कहा हुआ मानो, मगर डिसाइड करो। हमें अविनाशी जीवन चाहिए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाला जीवन चाहिए। कौन चाहता है कि मां के गर्भ में आकर के मैं 9 महीने उल्टा कैद में लटका रहूं? कौन चाहता है जेल में रहना? सब इस संसार की 84 लाख योनियों से मुक्त होना चाहते हैं। तो नंबर 1 डिसाइड हुआ ये सारी बात बताने का। हमें अविनाशी जीवन चाहिए। वो कब मिलेगा? जब अविनाशी के पास चले जाओगे। ये परिवार क्या है? सब नाशवान है। झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। निवेदन करना मेरा काम है, डिसाइड करना ना करना आपका काम है। अब देखिएगा, हमें तो भैया अभी ना स्वर्ग भी जाना है, हमें नहीं जाना अभी। अभी तो हमें नरक भी जाना है। अभी तो हमें कुत्ते बिल्ली गधे भी बनना है। तो हाँ, अच्छी बात है, वो विनाशी है। या हमें अविनाशी जीवन चाहिए? दूसरी बात, हमें सर्वोपरि ज्ञान चाहिए, आत्मा का, परमात्मा वाला ज्ञान चाहिए, या अभी
अनाज की पहचान, कपड़े की पहचान, हीरे जवाहरात की पहचान, सोने चांदी की पहचान, नोटों की खनखनाहट चाहिए। ये आप सोचिएगा कि आप कौन सा ज्ञान पाना चाहते हो, अविनाशी जीवन या विनाशी जीवन, सर्वोपरि ज्ञान, आत्मज्ञान या मिटने वाला ज्ञान। मैंने इस जन्म में डबल एमए पास की, अगले जन्म में मर के फिर ABCD पढ़ना पड़ेगा, ये ज्ञान काम नहीं आएगा। इस जन्म की पढ़ाई अगले जन्म में नहीं जाएगी। दूसरी चीज, हमें कौन सा सुख, कौन सा आनंद चाहिए, अविनाशी वाला या विनाशी वाला? हमें ईश्वर का आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए, या शरीर की इंद्रियों का आनंद चाहिए? ये देख लीजिए, आपकी इच्छा है। जो लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, वे भी ईश्वर को ही चाहते हैं, और जिस वस्तु को चाहते हैं उसका अस्तित्व जानते नहीं हैं। आस्तिक नास्तिक सभी जान में या अनजाने में ईश्वर की ही चाहना करते हैं, उसकी प्राप्ति संभव मानते हैं और अपने में उसकी प्राप्ति की योग्यता स्वीकार करते हैं। ऐसा कोई मूर्ख नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि धर्म के अनुसार कर्म करने से पाप कर्म नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सर्वधर्माणि परित्यज्य, सारे नोटंकियां छोड़ दो जिससे मैं धारण किया जा सकूं, अविनाशी जिससे मिल सके, वो धर्म धर्म है, बाकी सब कुकर्म है। कर्ता का तमोगुण दूर होता है, देह से भिन्न एक आत्मा नाम की वस्तु जो स्वर्ग नरक पुनर्जन्म को प्राप्त होती है, ये विश्वास दृढ़ होता है। अब देखिएगा, आप और हम लोगों को इतना विश्वास तो पक्का हो गया होगा कि मैं मरूंगा नहीं, मैं आत्मा हूं। इस प्रकार हम अंतःकरण शुद्धि और विवेक की ओर अग्रसर होते हैं। आप सोचिएगा, ये ज्ञान हमें कौन सी पुस्तकों से मिला, ये कौन सी रामायण से मिला, ये कौन सी गीता से मिला? अगर सत्संग में ना आते तो क्या कभी रामायण में 4 बार लिखा है तुम आत्मा हो? क्या गीता को पढ़ के हम समझ सके कि मैं आत्मा हूं? क्या मंदिरों में जाके हम समझ सके कि मैं आत्मा हूं? अब दूसरी बात, संसार की उपासना या भगवान की उपासना, आप किसके करीब रहना चाहते हो? अगर तुम आत्मा हो तो परमात्मा के करीब रहना चाहोगे, तो किसकी उपासना करोगे? ध्यान किसका करोगे? चिंतन किसका करोगे? मनन किसका करोगे? अरे अब आत्मा मान गए तो परमात्मा का ही करेंगे, परमात्मा के परिवार का करेंगे। याद रखना, जो शरीर मानेगा, शरीर का ध्यान क्यों जरूरी है? इस देह में हरि में रहते हैं। कुछ लोग संसार की वासना में मस्त हैं, आसक्त हैं, और कुछ लोग भगवत ज्ञान में, भगवत प्रेम में आसक्त हैं दोनों आसक्त। कोई काऊ में मगन, कोई काऊ में मगन, वो वाऊ में मगन, जाकी जाऊ में लगन। इसका हमें कैसे पता चलेगा? अभी बता देता हूं। आप दिन भर सोचिएगा, आपका मन क्या करता है, आप संसार से किस तरह की बातें करते हैं, आपको परिवार की बातों में मजा आता है, रिश्तेदारों से बातें करने में मजा आता है, या भगवान और गुरु की बातों में मजा आता है, या भगवान की लीलाओं में मजा आता है। बस इससे विचार बन जाएगा कि अभी मेरा मन मल मंथन कर रहा है या अमल करने लगा है, मल से हटने लगा है। आज आपसे शुरुआत की थी नारद जी के माध्यम से,
और मैंने आपको जो राज की बातें आज बताई हैं, अगर किसी ने अपने हृदय में इन बातों को गहराई से उतार लिया तो आज आपकी लंबी छलांग लगने वाली है। देखिए, मैं तो निवेदन कर सकता हूं, अगर आपको लंबी छलांग लगानी है तो मन के दृष्टा बन जाइए। अगर आप मन के दृष्टा बन गए, जिस दिन आपने 5 मिनट अपनी मन की मूर्खता को, अपने मन के पापों को देख लिया, तो आप कहोगे, हे भगवान, मैंने तो आज तक कभी अपने मन को देखा ही नहीं था, आज समझा ये मन कितना पापी है, क्या क्या इसमें प्लानिंग करता रहता है, क्या क्या सोचता रहता है, सारा दिन लहरों की तरह हिलता रहता है। बस संत महात्मा एक लाइन बोल देते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये तरंगे क्या हैं? मन का परिवार में, संसार में, रिश्तेदारों में, इंद्रियों के भोग में, तृष्णा में, इनमें जाना, ये मन की तृष्णा है, ये तरंगे हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, आज ये नारद जी का ही कृपा समझना, जो आज आपके साथ इतनी विशेष चर्चा हुई है। इसलिए आज की चर्चा को कृपया करके हृदयंगम कीजिएगा, बार बार सोचिएगा। और मेरे को अगर किसी ने 5 मिनट अपने मन की मूर्खता को देख लिया, मुझे बताना जरूर कि हाँ, आज हमने सुन करके, ये जान के कितना लाभ लिया। मुझे खुशी होगी। क्यों? आप इतनी बात बताओगे, मैं इससे आगे, और अभी वो समाप्ति नहीं है, अभी तो शुरुआत है। इससे आगे की बात तभी बताऊंगा जब आप मुझे बताओगे कि आपको कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ। आज गुड्डी जी आपको भजन सुनाना चाहती हैं, सुनाइए।